तो दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब इंसान जंगलों से दूर था और जानवरों को किसी से खतरा नहीं था। वो जगह जहां सिर्फ हरियाली, शुद्ध वातावरण और आजादी। ये जंगल जिधर सभी जानवर दोस्त हैं। बल्लू भालू, जग्गू बंदर, सुंदरी हिरन, स्वीटी चिड़िया और राजा शेरा। तो दोस्तों, मैं आज तुम्हें अपने यारों से मिलाता हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। ये है बगीरा। खुद को यहाँ का राजा समझता है, शेरा से पंगे लेने में आगे। लेकिन कोई भी जंगल वाला इसे राजा नहीं मानता। कहीं सुन ना ले, जरा धीरे से। ये है रज्जो लोमड़ी, निहायती चालाक और बगीरा के कान भरने वाली। तो आइए आपको बताते हैं। ये पेड़ के नीचे सो रहा है हमारा जंबो हाथी, एकदम नटखट। ऊपर पेड़ पे जग्गू बंदर, बहुत चंचल। और कुएं के पास हमारी सुंदरी हिरनी। जब वो चलती है, आए हाय, पूरा जंगल उसे देखने को इंतजार करता। जंगल की सुबह, सूरज की पहली किरण, चिड़ियों की चहचहाट और अब शुरू होती है हमारे जंगल की कहानी। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी। ये है दोस्ती। जंगल का राजा शेरा, जिसे देख पूरा जंगल डर से कांपता है। शेरा अपनी गुफा से बाहर आता है और अब आगे। क्यों रज्जू रानी, क्या चल रहा है जंगल में? तुम यहाँ सुबह सुबह, क्या बात हो गई है? कोई परेशानी है? प्रणाम राजा जी। क्या बताओ, आपके राज में सब कुशल होना चाहिए था, पर क्या करे राजा जी, आजकल आपका डर खत्म होता दिख रहा है। मैंने जंगल में सुना आपकी बुराई की जा रही थी और मैं ठहरी आपकी सेवक। मुझसे सहा नहीं गया। मैं तो आपको चेतावनी देने आए हुए राजा जी, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो ऐसी बात है। चलो देखते हैं। साजिश। रज्जो लोमड़ी आखिर चालाकी दिखा ही देती है। राजा के कान भरने के बाद अब वो जंगल के बाकी जानवरों के कान भरने लगी। आखिरकार लोमड़ी ठहरी। दोस्तों, मैं भी राजा शेरा की गुफा के पास से आ रही हूँ। मैंने सुना शेरा बोल रहा था कि वो जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके खा जाएगा। सभी जानवर एक साथ बोलते हैं। जंगल में डर का माहौल था। हर कोई डरा हुआ, सहमा हुआ था। तभी रज्जो लोमड़ी बगीरा के पास जाती है और क्या हुआ रज्जो? बड़ी हंसी आ रही है। क्या हो गया? इतना क्यों चहक रही हो? अरे बगीरा, बात ही चहकने वाली है। तुम सुनोगे तो तुम भी चहकोगे। ऐसी खबर लाई हूँ, खुशी से फूलों नहीं समाओगे। ऐसा क्या? तुम बोलो, क्या बात है? तो सुनो बगीरा जी। मैंने पूरे जंगल में आग लगा दी उस शेरा की बुराई की। मैंने पूरे जंगल वाले को शेरा के खिलाफ कर दिया। अब वो शेरा के खिलाफ हो जाएंगे और राजा बनेगा कौन? तुम। और तुम्हारी वजीर में। हेलो दोस्तों, क्या बातें हो रही है? कैसे हो बगीरा? और तुम आओ आओ जंबो, कैसे आना हुआ? वो तो मैं बगीरा को बता रही थी।
कैसे शेर खान ने नई आफत दे दी है। हाँ रज्जो, सारे गांव में यही चल रहा है। लेकिन राजा जी तो ऐसे नहीं है। हमें सबको चल के उनसे बात करनी चाहिए। अभी सब यही बोल रहे थे, तुम भी हमारे साथ चलो, मिलके बात करते हैं। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज अचानक। राजा जी कैसे बोल सकते हैं? रज्जो लोमड़ी एकदम घबरा के, अरे अरे, राजा जी के पास क्यों? भूल रहे क्या? अगर उनके पास गए वो हमें खा जाएंगे। उन्होंने साफ बोला है, वहां जाना यानी अपनी जान खुद दवाना बराबर है। मेरी मानो वहां मत जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो। बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, बोल तो तुम ठीक रही हो। मैं अभी जंगल में सबको बता देता हूँ। राजा जी के पास अभी जाना सुरक्षित नहीं है। हम कुछ दिन बाद जाएंगे। जंबो घबरा के बोलता है। जंबो के जाते ही रज्जो लोमड़ी चैन की सांस लेती है। उफ, आज तो मर गई थी। अगर ये जानवर शेरा के पास जाते, मेरा तो भांडा फूट जाता। बाल बाल बची। हेलो स्वीटी, कैसी हो? तुम्हें नहीं लगता रज्जो लोमड़ी की बातें अजीब लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, तीनू, मेरा भी मन यही कहता है। मुझे भी यही लग रहा है। रज्जो झूठ बोल रही है। वैसे भी वो है ही चालाक लोमड़ी। सच और वो कभी नहीं। सच और उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। हमें पता करना ही होगा, आखिर बात है क्या। कहते हुए टीनू और स्वीटी प्लान बनाती है कि आखिर सच्चाई पता की जाए और रज्जो पर नजर रखी जाए। रात का समय, अंधेरा, चांद की रोशनी और पेड़ के नीचे रज्जो लोमड़ी और बघीरा, जो बघीरा को बता रही होती है आगे करना क्या है। इतना कह के रज्जो और बघीरा चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, ऊपर पेड़ पर स्वीटी और टीनू चिड़िया सब सुन रही थी। अच्छा, तो ये बात है। मैंने पहले ही कहा था, ये सब रज्जो लोमड़ी की चालाकी है। ये बघीरा को राजा बनाकर राजा जी का पद लेना चाहती है, क्योंकि बघीरा तो केवल नाम का राजा बनेगा। काम वो वही करेगा जो ये बोलेगी। इसलिए ये बघीरा को राजा बनाना चाहती है। हाँ, अपना फायदा देख रही है। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। हमें सभी जानवरों को बताना होगा इसकी चालाकी का। सुबह का समय, जंगल में सुनहरी धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, लेकिन जानवरों में वही डर का माहौल। कई जानवरों को तो नींद ही नहीं आई, लेकिन वही हमारे बल्लू भैया वो सो के उठते हैं। और तो दोस्तों, कैसी रही रात, कैसी रही नींद? लंबी नींद के बाद उठने का मजा ही अलग है। अरे बल्लू भैया, कैसी नींद जबकि भी आ जाए बहुत है। नींद तो उड़ी हुई है। अरे मेरे दोस्तों, इसमें डरने वाली क्या बात है? मरना तो एक न एक दिन है ही। अब इसमें सोचना क्या? जितने दिन हैं उतना खुश होके जियो। जब मरना होगा, मरेंगे ऐसे नहीं तो वैसे। सोच सोच के क्यों अभी की जिंदगी खराब करनी। तभी उधर से रीटा चिड़िया आती है। अरे दोस्तों, उधर स्वीटी और टीनू चिड़िया तुम्हें बुला रही है। कुछ जरूरी बात बतानी है, चलो। हाँ, स्वीटी और टीनू चिड़िया, कैसे हो दोनों? और अचानक ऐसे क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात? आओ दोस्तों, आओ। आप लोगों को कुछ बताना है, ऐसा कि चौंक जाओगे। तो दोस्तों, रज्जो लोमड़ी अपने रंग दिखा रही है। मैं और स्वीटी चिड़िया रात को सब सुन के आए हैं। हमें रज्जो पर शक था और वो शक भी दूर हो गया। वो हम सबको राजा के खिलाफ भड़काकर बघीरा को राजा बनाना चाहती है। क्या
रज्जो ऐसा करेगी सोचा नहीं था। तभी वो जंबो को राजा जी से मिलने को मना कर रही थी। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ, तो दोस्तों सुनो, हमारे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए। सबने सर हिलाया। सभी अपनी बिल्कुल बातों में सही। मगन थे। तभी अरे दोस्तों, रज्जो लोमड़ी इसी तरफ आ रही है। चलो दोस्तों अपना प्लान चालू किया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? क्या चल रहा है? आओ आओ रज्जो। दरअसल हम लोग बोल रहे थे, शेरा को राजा के पद से हटाने का समय आ गया है। क्यों ना बघीरा को राजा बनाया जाए? क्यों, तुम क्या कहती हो? क्योंकि शेरा के बाद एक वही है जो राजा बनने लायक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, चलो, तो कब रज्जो होगा बड़ी ये खुश सब? होती है और बहुत उत्साहित होकर बोलती है। सभी जानवर भागते हुए रज्जो के पास आते हैं। रज्जो, बघीरा राजा जी कहाँ है? कहाँ है राजा जी? सुंदरी को बब्बर उठा ले गया है। बघीरा को बुलाओ, आखिर राजा है वो हमारा। लोमड़ी सोचती है, ये मौका सही है बघीरा के नंबर बढ़वाने का। हाँ हाँ, चलो बघीरा के पास। बघीरा, राजा बघीरा कहाँ हो? मुसीबत आई है, सुंदरी हिरन को बब्बर उठा ले गया है, बचाओ। कब कैसे चिंता मत करो, मैं हूं ना। बघीरा बोलता है और सब सुंदरी को बचाने के लिए निकलते हैं, जो कि झूठ था। लेकिन इतने में सच में बब्बर आ जाता है और अब डर जाते हैं। सबसे पहले तो बघीरा ही भाग जाता है, फिर रज्जो लोमड़ी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सबको खा जाऊंगा। सब डरे हुए थे कि तीनों चिड़िया शेरा के पास जाती है और शेरा को सब बताती है। मेरे जंगल में आके दादागिरी करने वाले बब्बर, मुझसे बात कर, मैं हूं शेरा। मेरे जंगल वासियों पर नजर भी रखेगा तो बताऊंगा तुझे। बब्बर ये सुन वहां से चला जाता है। धन्यवाद राजा जी, हमें पता था हमारे राजा जी हमें कभी मुसीबत में देख ही नहीं सकते। और वो बघीरा राजा बनने चला था और खुद ही सिटी पिट्टी गायब। चलो दोस्तों, अब सोने चलते हैं। आखिर कुछ भी हो, राजा तो हमारे शेरा ही रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।